मूवी की शुरुआत में हमको एक खाली सुनसान रेगिस्तान के बीच में से एक ट्रेन को जाते हुए दिखाया जाता है। उस ट्रेन में एक शख्स भी होता है जिसका नाम वजेल था। वजेल कहीं जाने के लिए सफर पर निकला था। वजेल के सामने एक औरत बैठी थी जिसके पास एक छोटा सा बच्चा भी था। देखने में वो दोनों बहुत गरीब और भूखे नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद जब ट्रेन रुकी है तो वजेल उनके पास जाकर उन्हें अपना ब्रेड का आधा बचा हुआ हिस्सा देता है और उस ट्रेन से उतर जाता है। वजेल जहां उतरता है वहां एक सुनसान और वीरान इलाका था जहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वहां पहुंचने से पहले वजेल ने एक गाड़ी भी बुक की थी जो अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। वजेल वहां पर मौजूद एक अकेली दुकान पर जाता है जहां पर उसे एक मोटा एडमिन आजार आता है। वजेल उसे टॉयलेट के बारे में पूछता है। वो आदमी वजेल को इशारों में जवाब देता है। वजेल को उसकी बात समझ तो नहीं आते लेकिन उसके बताए हुए इशारों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहाँ उसे एक टॉयलेट मिलता है। टॉयलेट अंदर से बहुत गंदा और पुराना होता है। अब उसके पास भी और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसे वहाँ बैठना पड़ता है। कुछ देर में उसका ड्राइवर वहाँ आ जाता है जो कि आवाज लगाकर वजेल को ढूंढने लगता है। उसके बाद वजेल अपने ड्राइवर के साथ बैठकर कॉम्पाउंड नाम की जगह पर जाने लगता है। कुछ देर आगे जाने पर वजेल की उसके ड्राइवर के साथ बहस होने लगती है। उसका ड्राइवर कीथ उससे 30 करोड़ किराए से ज्यादा पैसे मांग रहा था। कुछ देर बहस चलने के बाद वजेल को मजबूरी में उस ड्राइवर की बात को मानना पड़ता है, जिसके थोड़ी ही देर बाद वजेल को गाड़ी का एसी शुरू करने की कोशिश करता है, जिस पर उसका ड्राइवर कीथ उसे रोक देता है और कहता है कि रेगिस्तान की इस गर्मी में एसी चालू करने से गाड़ी का इंजन पर ज्यादा लोड पड़ सकता है, जिसकी वजह से उनका इंजन बीच रास्ते में बंद हो सकता है। कुछ देर ट्रेवल करने के बाद बदकिस्मती से उन लोगों का टायर पंचर हो जाता है और वो लोग रुककर टायर चेंज करने लगते हैं। वजेल भी टायर चेंज करने में उसकी मदद करता है। तभी वजेल देखता है कि वहाँ दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें से एक कुत्ता बहुत जख्मी हो चुका है और दूसरा कुत्ता उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। तब ये सब कुछ देखने के बाद कीथ उस कुत्ते को वहाँ से भगा देता है और जो कुत्ता बहुत ज्यादा जख्मी है उसका मुंह पर पत्थर मारकर उसे जानबूझकर मार देता है ताकि उसे मजीद तड़प तड़प कर मरना न पड़े। ये सब देखने के बाद विरजल को अजीब तो लगता है, लेकिन फिर ये लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद रात हो जाती है जहाँ ये लोग दोनों रुकने का फैसला करते हैं। वो दोनों वहाँ बैठे होते हैं। तब कीथ उससे पूछता है कि तुम कॉम्पाउंड क्यों जाना चाहते हो, वहाँ पर तो आबादी नह का बरार है। तब विरजल उसे बताता है कि वो उसने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था और वहाँ अपनी नौकरी करने के लिए जा रहा है और अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। सुबह होते ही वो दोनों उस जगह से आगे बढ़ने लगते हैं और अब गाड़ी विरजल चला रहा था और कीथ आराम कर रहा होता है। कीथ को सोते हुए देखकर विरजल गाड़ी का एसी ज्यादा तेज कर देता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर आगे विरजील रेगिस्तान में पेशाब कर रहा था तो उसकी नजर एक पीले पत्थर पर पड़ती है। विरजील जैसे ही उस पर से धूल को हटाता है उसे महसूस होता है कि वो एक सोने का पत्थर है। फिर वो अपने ड्राइवर कीथ को बुलाता है और
जिसकी वजह से उसकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई है। अब उसे कुछ और समय लग सकता है। तब विरजील उसे खुशी से बताता है कि तो उसके पेट में वो डाली घुसी हुई थी। लेकिन इस सब के बाद भी विरजील इस उम्मीद में जी रहा था कि सोना बेचने के बाद वो बहुत बड़ा और अमीर इंसान बन जाएगा। अब तूफान की वजह से सारी जगह रेत से भर जाती है और विरजील पगलों की तरह सोने वाले जगह को ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे वो वजह मिल जाती है जहाँ बैठकर
सकते हैं।